और अपनी मन्नतें मांगते हो मन्नतें पूरी होती। लेकिन ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पे लोग ये पन्नियाँ बांधते, देखो ये वाली पन्नी, और अभी सामने दिखा रहे हैं ये पन्नी मांग के पता नहीं कौन सा भगवान से मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, मुझे नहीं पता। ये सामने देखो, ये चारों तरफ लोग पन्नी बांध के रखे हुए हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग पर। आज मैं कई दिनों बाद ब्लॉग लेके आ रहा हूँ। बीच में कुछ दिनों से गैप था, तो उस गैप को अच्छे से दूर करने के लिए मैं लखनऊ से बाहर ले चल रहा हूँ आप लोगों को एक पवित्र स्थान पर, जहाँ पे जाके आप लोग को भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उस पवित्र स्थान पर मैं जा रहा हूँ और सामने मेरे दोस्त हैं राम प्रताप सिंह, जो बाइक चला रहे हैं। हम दोनों लोग जा रहे हैं पवित्र स्थल पर, और उस स्थल का नाम है चंद्रिका देवी मंदिर, जो कि लखनऊ से आउटस्कर्ट में है और बहुत ही पवित्र स्थान है। तो ये सामने रहा चंद्रिका देवी मंदिर का मुख्य द्वार, और इसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और गाड़ी पार्क करेंगे एंड आफ्टर दैट प्रसाद लेके मंदिर जाएंगे। तो आज का ये दिन कैसा रहता है, ये दर्शन कैसा होता है और अभी की यात्रा कैसी रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और देखते हैं आगे क्या क्या होता है, कैसे होता है माता जी का दर्शन, और मेरे ब्लॉग के साथ साथ आप लोग भी दर्शन कर पाएंगे। तो ब्लॉग पर बने रहें। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, और पहली बार चाहे चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलाते हैं माता जी से अपने ब्लॉग के थ्रू। तो अब हम लोग माता जी के पवित्र दरबार में कदम रख चुके हैं। चूँकि आज रविवार है तो रविवार की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे भीड़ है। हालांकि अभी जल्दी ही नवरात्रि बीता है, नवरात्रि में तो बहुत भीड़ होता है यहाँ पे, लेकिन नवरात्रि के बाद का ये रविवार है तो उसी हिसाब से हल्की फुल्की भीड़ है यहाँ पे। हमारे हाथ में प्रसाद है और सामने राम प्रताप भाई हैं, उनके हाथ में भी प्रसाद है। हम दोनों लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और माता जी के दर्शन को उत्सुक भी हैं और दर्शन होने भी जा रहा है। तो अब यहाँ हम लोग दर्शन करेंगे, दर्शन करके उसके बाद कुछ करेंगे, फिलहाल देखते हैं। तो अभी दर्शन हो चुका है, पीछे लोग दर्शन कर रहे हैं, हम लोग दर्शन करके थोड़ा सा किनारे आ गए हैं, तब वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सामने वीडियो बनाना ठीक नहीं था। अब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर जाके और चीज़ें करेंगे। माता चंद्रिका देवी के मंदिर के बाईं तरफ ये एक तालाब है, और इस तालाब की सबसे खास बात है कि इस तालाब के बीचों बीच भगवान शंकर जी की एक मूर्ति है, जिस पे एक छोटे से पुल के माध्यम से हम लोग जाते हैं और जाके सारे श्रद्धालु पूजा करते हैं। तो हम लोग भी अब भगवान शिव की मूर्ति की तरफ जा रहे हैं जो कि तालाब में है। वहाँ जाके भगवान शिव का दर्शन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे, विनय विनती करेंगे, अपने लिए कुछ वरदान मांगेंगे, जो भी हो सकता है, जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, और जितने हमारे सब्सक्राइबर हुए उनके लिए भी मांगने हैं। तो इसलिए प्लीज़ अगर अभी तक आप सब्सक्राइबर नहीं हुए तो सब्सक्राइबर हो जाइए। आप नहीं भी होंगे फिर भी आपके लिए हम दुआ करेंगे। तो चलिए शिव जी की मूर्ति की तरफ चलते हैं, उनके चरणों में चल के करुणबद्ध होके कुछ विनय विनती करते हैं, कुछ वरदान मांगते हैं, उनके आशीर्वाद को लेते हैं और आज के दिन को और आने वाले सारे दिन को अच्छा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो चल के शिव जी का दर्शन कराते हैं आपको। ये पीछे मंदिर का पूरा व्यू है। तो भाई नए ज़माने के रीति रिवाज में सेल्फी लेना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हो चुका है। तो हम लोग पूजा करने के बाद वीडियो वाली सेल्फी ले रहे हैं, और ये सामने रहा पूरा मंदिर प्रांगण माता जी का, और वहाँ से ये पुल से कनेक्टेड है भगवान शिव जी का मूर्ति, जो कि पहले कुछ साल पहले तक कनेक्टेड नहीं था, लेकिन अब कनेक्ट करके बहुत अच्छा कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पीछे है शिव जी के ऊपर है नीला आकाश। और सबसे अद्भुत चीज़ मैंने बाद में नोटिस किया कि जो यहाँ आकाश से नीला है, शिव जी का शरीर नीला है, मेरा शर्ट भी नीला है, और सबसे खास बात मेरा पसंदीदा रंग भी नीला है। तो ये बड़ा अद्भुत संयोग था जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। माता जी और शिव जी के दर्शन के बाद हम लोग माता जी के मंदिर के बगल में बने एक हवन कुंड की तरफ जा रहे हैं, जहां हम लोग आखिरी बार भी गए थे, जब जाके वहां पे हवन किए थे। चूँकि मैं एक बार और यहाँ आ चुका हूँ और इस पूरे मंदिर प्रांगण का वीडियो बना के मैंने ब्लॉग भी डाला हुआ है और मैंने पूरे इतिहास को बताया इस मंदिर के बारे में, लेकिन इसलिए मैं आज नहीं कुछ बताऊँगा। आज हम लोग खाली हवन करेंगे। पिछली बार तो राम प्रताप भाई ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हवन किया था, 1-1.5 किलो हवन सामग्री ला के किए थे। तो हवन के बाद यहाँ मंदिर के बगल में एक पेड़ पे बहुत सारी चुनरियाँ बंधी हुई हैं, तो हमारे पास भी चुनरियाँ थी, तो हम लोगों ने भी सोचा कि इसको बांध देते हैं यहाँ पे। और चुनरी के साथ साथ प्रसाद में कुछ चूड़ियाँ भी मिली थी। यहाँ पे देखा कि चुनरी के साथ लोग चूड़ियाँ भी बांधे हुए थे, तो हम लोगों ने भी अपने प्रसाद में जो चूड़ियाँ थी, जैसा कि अभी राम प्रताप भाई निकाल रहे हैं,
ले जाके यहाँ पे हम लोगों ने बांध दिया। पता नहीं ये कुछ रीति रिवाज में आता है कि नहीं आता है, लेकिन क्या होता है ना, धार्मिक जगहों पे देखा देखी बहुत होता है, तो हम लोगों ने वैसे ही कर लिया। दर्शन के बाद ये एक मेला लगा हुआ है, बाज़ार लगा है, दुकान सजी हुई है, लोग जिनको ख़रीदना है ख़रीद रहे हैं। हमें तो फ़िलहाल अभी कुछ ख़रीदना नहीं है, हम लोग खाली दर्शन के लिए आए थे, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रसाद वाले भैया ने बताया कि आगे हनुमान जी का मंदिर है, तो हम लोग हनुमान जी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जाके उनका दर्शन करेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ पे भंडारा भी हो रहा है, तो भंडारा भी करेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग हनुमान जी के सामने आ गए, हनुमान जी से उनका दर्शन हो गया, बगल में कीर्तन हो रहा था, उसका थोड़ा सा आनंद लिया, और यहीं सामने भंडारा हो रहा है, तो भंडारे में हम लोग अभी पहुँचेंगे और भंडारे का आनंद लेंगे। तो भाई सब कुछ निपटाने के बाद हमें लगी थी बहुत भूख, तो हम लोगों ने सोचा कुछ खाया जाए, तो डिसाइड हुआ चाउमीन खाते हैं। और चाउमीन खाने के बाद हम लोग चाय पीते हैं कुल्हड़ वाली। तो ये 2 कप चाय और 2 प्लेट चाउमीन। चाउमीन तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन चाय बहुत अच्छी थी, तो हम लोग चाय का मज़ा ले रहे हैं। और इसके बाद हम लोग जाएंगे नदी की तरफ, जो कि यही बगल में है। तो मंदिर दर्शन के बाद हम लोग गोमती नदी की तरफ चल दिए हैं, जो कि जिस मंदिर के पीछे ही है, और यहाँ पे एक पुल है, और हमें नदी और खुला आसमान बहुत पसंद है, तो वहाँ जाना तो बनता है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग आ गए, बरसात का मौसम है, बादल लगे हुए हैं, बारिश के पूरे आसार हैं, हालांकि कुछ बूंदें भी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ मिनट के लिए 10 या 15 मिनट के लिए यहाँ आ गए, क्योंकि यहाँ हमेशा आने को मिलता नहीं है और ये जगह बड़ी सुंदर है। तो आइए यहाँ पे दिखाते हैं। तो हम लोग अब चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन के बाद आ गए गोमती नदी के ऊपर। पीछे मेरे राम प्रताप भाई, देख लो भाई, मौसम एक्चुअली अच्छा है, इसलिए हम लोग को अच्छा लग रहा है। हवा भी बहुत चल रहा है, देख के बालों को देख के एहसास हो रहा होगा, भाई के भी बालों को देख के एहसास हो रहा होगा कि हवा बहुत चल रही है। भाई के वाला ही नहीं। मौसम काफ़ी अच्छा है यहाँ का। आप लोगों ने दुनिया में बहुत से ऐसे ब्रिज के बारे में सुना होगा, जो नदी के ऊपर बना हुआ ब्रिज, जहाँ पे अलग अलग चीज़ें लोग बांधते हैं, कुछ कहीं ताला लगाते हैं, कहीं पे कुछ बैंड वगैरह बांधते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, वो मन्नतें पूरी होती है। लेकिन ये एक ऐसा ब्रिज है जहाँ पे लोग ये पन्नियाँ बांधते, देखो ये वाली पन्नी, और अभी सामने दिखा रहे हैं, ये पन्नी मांग के पता नहीं कौन सा भगवान से मांगते हैं, वरदान मांगते हैं, मुझे नहीं पता। ये सामने देखो, ये चारों तरफ लोग पन्नी बांध के रखे हुए हैं। ये जानना है मुझे कि आखिर ये क्या सीक्रेट क्या है इस पन्नी बांधने के पीछे। गजब की कारीगरी है भाई लोगों की, और एक नहीं, 1000 नहीं, ये कम से कम, और पूरे पुल में देखा जाए तो कई हजार पन्नियाँ बांधी गई हैं। और ऐसा कौन सा क्रिएटिव बंदा है जिसने इस चीज़ को शुरू किया, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है इंटरेस्टिंग है। इसको, इस पुल को ख़राब करने में, इसकी खूबसूरती को बिगाड़ने में बहुत बड़ा योगदान है इस पन्नी बांधने वाले सिस्टम का। देखो कितना ख़राब लग रहा है। देखिए राम प्रताप भाई ने ये जो पन्नी चारों तरफ बंधा हुआ है, इसका एक इन्होंने बताया कि ये पन्नियाँ, रीज़न क्या है इन पन्नियों को यहाँ पे बांधने का, बताओ भाई क्या है रीज़न। अभी ये शर्मा रहे हैं यार, बड़े शर्मीले भाई, सुनो। तो ये जो बताया मैं वो बता रहा हूँ, ये बड़ा इन्होंने लॉजिक अच्छा बताया। इन्होंने कहा है कि अक्सर क्या होता है ना कि अपने जो हिंदू धर्म वाले लोग होते हैं, वो नदियों में पूजा पाठ की चीज़ों को फेंकते हैं, तो घर से पन्नी में लेके आते होंगे और थोड़ा सा समझदारी दिखाते होंगे कि उस मटेरियल को, पूजा पाठ के मटेरियल को खोल के फेंक देते होंगे और उस पन्नी को यहाँ बांध जाते होंगे। तो जो भी इतना क्रिएटिविटी करते हैं भाई, उनसे बड़ा हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पन्नी को वापस घर लेके जाओ। बांध रहे हो, उससे बढ़िया उससे कम समय में जेब में डालो और वापस उसको लेके जाओ यार, इसको खराब मत करो, ये बड़ा खराब लग रहा है। चलो भाई, थैंक यू राम प्रताप, मुझे लग रहा है यही क्रिएटिविटी है इस पन्नी बांधने के पीछे, और कुछ नहीं है। तो चंद्रिका देवी मंदिर और गोमती नदी का पुल देखने के बाद हम लोग वापस अब लखनऊ की तरफ चल दिए हैं, और जाना लाजमी भी है जल्दी जल्दी, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, बारिश के पूरे आसार हैं, और अगर हम लोग समय से लखनऊ नहीं पहुँचे तो भीग जाएंगे। तो भीगने से बढ़िया है कि जल्दी से निकल लो। तो चलिए आगे और भी दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, तो बने रहिए ब्लॉग में। अभी हम लोग आ गए हैं बख्शी का तालाब, और यहाँ लगा है आई थिंक दशहरा का मेला। और पूरे देश, यानी अपना जो इंडिया है, अपना जो भारत है, भारत की बड़ी विशेषता है मेला यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दुनिया में पता नहीं किसी देश में होता होगा कि नहीं होता होगा, लेकिन अपने देश में मेला लगना बहुत ही अच्छा चीज़ है और भारत की पहचान भी है। तो हम लोग रुक गए मेला देखने के लिए। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, झूले हैं, और ये एक ट्रेन है, ये बड़ी यूनिक ट्रेन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ साथ चलिए आगे हम आप लोग को दिखाते हैं बख्शी का तालाब।
ये सामने रहा बख्शी का तालाब। ये बहुत ही फेमस जगह है। मैं कई बार इधर से आया गया हूँ, लेकिन कभी बख्शी का तालाब देखने नहीं आया था। ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। आप सामने से आके देखो, काफ़ी खूबसूरत जगह भी है। तो ये बख्शी का तालाब, इसका इतिहास मुझे बहुत पता नहीं है और मैं भी इसका डिटेलिंग करने नहीं जा रहा हूँ। बस आपको दिखा दे रहा हूँ कि बख्शी का तालाब कैसा है। और इसी तालाब के नाम पे इस पूरे इलाके का, इस पूरे टाउन का, शहर का नाम बख्शी का तालाब पड़ा हुआ है। तो आप जब कभी भी इधर से आएँ तो बख्शी का तालाब घूमना चाहें, देखना चाहें तो आके देख सकते हैं। इसमें बीच में आप जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है अभी। और इस तालाब के पीछे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद के यहाँ बैठ के खा सकते हैं। तो आप जब कभी भी आएँ यहाँ ज़रूर बैठ के खाएँ। फिलहाल हम लोग निकलेंगे लखनऊ की तरफ, क्योंकि आसमान में बादल बहुत घने हैं, बहुत डरावने हैं और बारिश होने की पूरी संभावना है। हम लोग भीगना नहीं चाहते हैं। तो आप अभी तक ब्लॉग पे बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और चलते हैं लखनऊ। बाय बाय।